किनारे किनारे सब ने अपनी गाड़ियाँ लगाई। अरे वाह, हम लोग घूमेंगे आज मेला। यहाँ पे इतना रश है ना, पागल ही। पहाड़ी चीजें मिल रही हैं यहाँ पे पूरा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नए व्लॉग में। थर्सडे है आज और यहाँ तक मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था बेसन पालक के चीले बनाए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और आज नौनी के स्कूल की छुट्टी थी। तो चलिए इसके आगे दिन कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह के 11 बज गए हैं और आज फिर से बहुत ठंडा हो रहा है। धूप नहीं आई है, पूरा कोहरा लगा हुआ है। तो मैंने एक ही स्वेटर पहना, मतलब इसके अंदर स्वेटर नहीं है, थर्मल है, तो इसलिए बहुत ठंडा लग रहा है मुझे। तो इसलिए मैंने शॉल ओढ़ लिया है। और सुबह के सारे काम तो मेरे काफ़ी देर पहले हो गए थे। अब लंच की तैयारी करते हैं। तो लंच के लिए मैं सोची हूँ दाल चावल बनाएंगे सिंपल सा, और ना पालक भी रखा हुआ है 2 दिन से, तो उसको भी मैं पालक की सब्ज़ी बना लूँगी। तो ये हमारा डिनर मतलब लंच हो जाएगा, सॉरी। और हस्बैंड तो शाम तक आएंगे, तो वो मतलब 4-5 बजे तक ही आएंगे। तो चलिए मैं लंच बनाना शुरू करती हूँ। ये है अरहर की दाल, थोड़ा सा ये ले लेते हैं, और मुझे मूंग की दाल बहुत अच्छी लगती है। अरहर मूंग मिक्स करके बनाएंगे। तो ये था आज का हमारा सिंपल सा लंच, दाल चावल और हरी सब्ज़ी। ये पहाड़ी पालक जो था वो बनाया था मैंने। और इसके बाद हम आ गए हैं सीधा शाम के टाइम पे। अभी 4 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, और आज जो है मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़ी। तो एक्चुअली हस्बैंड भी आने वाले थे, तो वो रास्ते में थे। मैंने सोचा वो आएंगे, उनके आने तक गरम गरम पकौड़ी तैयार हो जाएगी और साथ में चाय भी तैयार हो जाएगी। बड़ा अच्छा इवनिंग स्नैक्स हो जाएगा, और काफ़ी दिन से पकौड़ी बनाई भी नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने आलू को कट कर लिया है पतला पतला, और दूसरी तरफ मैंने प्याज भी ऐसे स्लाइस करके कट कर लिया है। खूब सारा मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च डाली। आज मैं सोचा थोड़ा स्पाइसी बनाते हैं। और ऊपर से मैंने डाल दिया है बेसन। तो मैं बेसन का बैटर अलग से नहीं बना रही, क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है बेसन एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाता है, बच जाता है। तो इसलिए मैं बेसन सिर्फ उतना ही डाल रही हूँ जितना कि कोटिंग लग जाए आलू प्याज में। और सिंपल बेसिक मसाले, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और अजवाइन, नमक, ये सारी चीज़ें डाली मैंने। अच्छा सा बैटर रेडी किया। और तो एक साइड मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। तो यहाँ पे जो है ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ, मैं फटाफट से यहाँ पे पकौड़ी फ्राई करना शुरू करूँगी। और दूसरी तरफ मेरी साथ ही साथ गरम गरम चाय भी बन जाएगी। इस टाइम तक नौनी भी सो के उठ गया था, तो उसको भी काफ़ी पसंद आई थी। वो प्याज वाली कम खाता है, आलू वाली उसे पसंद है। तो यहाँ पे गरम क्रिस्पी पकोड़े मैं फ्राई करके निकालते रहूँगी। तो कुछ पकोड़े फ्राई हो गए थे, तो मैंने नोनी को दे दिए थे टमाटो केचप के साथ। और मैंने चटनी वगैरह कुछ नहीं बनाई, सिंपल टमाटो केचप के साथ ही खा लेंगे। कैसा हुआ? तो मिस्टर रावत का कॉल आया कि मुझे पहुंचने में लेट हो जाएगा, तो मैंने चाय बना के लोटे में रख दी है। तो मैं अपने लिए चाय निकाल के चाय पी लूँगी। और यहाँ पे पकोड़े ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं, लास्ट वाला स्लॉट रह गया था। और यहाँ पे गरम गरम क्रिस्पी पकोड़े, और साथ में मैंने चाय ले ली थी। और मिस्टर रावत का वेट कर रही थी, लेकिन लास्ट में हमारा प्लान जो है चेंज हो गया था। मैं आपको शेयर करूँगी अभी। तो 5 बज गया शाम के, और चाय पकौड़ी खा लिया। काफ़ी टेस्टी हो रही थी, लेकिन थोड़ी सी स्पाइसी हो रही थी, तो मिर्च लग रही है। अच्छा हो बना था, लेकिन पकौड़ी काफ़ी अच्छी बनी थी। अभी बची है, मैंने हस्बैंड के लिए रखी हुई है ये, क्योंकि मिस्टर रावत रास्ते में, उनका कॉल आया था, मैं रास्ते में हूँ, अभी तक आया नहीं। चाय पकौड़ी सब तैयार है, वो पता नहीं कब पहुँचेंगे। तो इसके बाद अब मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। तो मतलब वैसे तो मन नहीं कर रहा है कुछ खाने का, लेकिन शाम होते होते एक आध रोटी तो नौनी को खिलानी पड़ेगी ना। मतलब नौनी के लिए एक रोटी तो बना ही लूँगी मैं, तो इसलिए इसके लिए कुछ बना। तो अभी शाम के 6 बज गए हैं, और हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए। और एक्चुअली यहाँ पे लगा हुआ है उत्तरायणी मेला। आपको याद होगा लास्ट ईयर भी हम लोग गए थे उत्तरायणी मेला, वो इसी टाइम पे लगता है, मकर संक्रांति के टाइम। और ये सिर्फ 3 दिन का रहता है। तो लास्ट ईयर भी हम लास्ट डे गए थे, जिस दिन मेला ख़त्म होने वाला था, और आज भी मेले का लास्ट डे था। और स्पेशलिटी ये रहती है कि यहाँ पूरा पहाड़ी चीज़ें रहती हैं मेले में। तो यहाँ से पूरा पार्किंग एकदम फुल है। सड़क के किनारे किनारे सब ने अपनी गाड़ियाँ लगाई हुई हैं इस तरह से। इसके बीच में बस यहीं पे लगा लो। तो हम लोग मेला क्षेत्र में पहुँच गए हैं। पूरा यहाँ से पार्किंग ही पार्किंग है। मेला तो बहुत आगे है, हमें चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगी है रजाई की दुकानें, रजाई, कंबल, गरम कपड़े। मतलब मेले में तो इस टाइम पे यही सब मिलेगा, एकदम गरम वाले मिल रहे हैं। लेकिन ना ये लोग बहुत महंगा देते हैं। ट्रैफिक आप देख ही सकते हो यहाँ पे कितना ट्रैफिक हो रहा है।
तो मैंने इस तरह से कैप पहन ली है, बहुत ठंडा हो रहा है। कार में पता नहीं चल रहा था, बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, कुल्फ़ी जम जाएगी आज ठंडे से। टोपी पहन के लाए हैं मिस्टर रावत, अपनी टोपी नहीं लाए। ठंडा नहीं लग रहा है? अच्छा नोनी बताओ कैसा लग रहा है नोनी को? अच्छा। नोनी मामा की गोदी में है। अरे वाह, हम लोग घूमेंगे आज मेला। बस हमारा प्लान कैंसिल हो गया था, लेकिन फिर नोनी के पापा ने कहा चलो लास्ट डे आज मेले का। यहाँ पे इतना रश है ना, पागल ही हो जाएंगे। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ हो रही है, लेकिन चलना मुश्किल हो रहा है। ये लगे हैं गरम कपड़े, यहाँ पे भी लगे हैं गरम कपड़े। सब लोग गरम कपड़े लेने में लगे हुए हैं। स्वेटर्स, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। उधर साइड भी शॉप्स लगी हैं, इधर भी। तो हम लोग पहुंच गए थे मेले। यहाँ पे हमने जैसे ही एंटर किया इतना ज़्यादा रश था, लेकिन इतनी रौनक लगी हुई थी ना, मतलब सर्दी से हालत ख़राब थी और हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे ठंड से, लेकिन मज़ा इतना आ रहा था। खासकर इसलिए अच्छा लगता है ना यहाँ पे, क्योंकि अपने पहाड़ से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती हैं आपको यहाँ पे, और सारे लोग पहाड़ों से आते हैं दुकान लगाने के लिए। पहाड़ी प्रोग्राम्स होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। पहाड़ी खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं बहुत सारी। रेड वाले चावल, अखरोट, सब्जी के लिए लेना है, बना लोगी। तो यहाँ पे आके ऐसा लगता है ना कि हम लोग अपने उत्तराखंड में ही हैं, अपने पहाड़ों में ही हैं। पहाड़ों वाला फील आता है। सारे कुमाऊनी लोग, पहाड़ी लोग, सब लोग आते हैं यहाँ पे, तो उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे शॉप्स वगैरह लगी हुई थी सारी। नोनी को सबसे पहले झूला झूलना है, लेकिन हमें शॉप्स देखनी है। शॉप्स, पहाड़ी चीज़ें मिल रही है ना, ये देखो सब पहाड़ी चीज़ें हैं। बाद में हम लोग यहाँ से बाल मिठाई लेते हैं हमेशा। यहाँ पे बाल मिठाई की दुकान लगाई हुई है। समूह वाले हमें महंगा देते ना महिलाएं। चलो ले लिया हमने। मैं ये पकड़ूं? हमने ले लिया है चूक। मेला में आके भी ये लोग मुझे दुकानें ही नहीं देखने दे रहे हैं, कह रहे हैं चलो चलो चलो। लास्ट ईयर याद है हमने यहाँ पे चाय पी थी गरम गरम, कुल्हड़ वाली, की अच्छी हो रही थी। देखो सब उत्तराखंड से आए हुए। वो देखो टी स्टॉल लगा हुआ है, हमने यहाँ पे चाय पी थी। पिथौरागढ़ से भी आए हैं नमकीन की दुकान लगाने के लिए। कुमाऊं नमकीन उद्योग पिथौरागढ़ यहाँ पे लगी हुई है। वहाँ पे आगे हो रहे हैं प्रोग्राम। नोनी से यहाँ पे झूला झूलने के लिए वेट ही नहीं हुआ, तो हम लोग आ गए यहाँ पे उसको झूला झूलाने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे झूले झूले उसने, और मेले का सबसे ज़्यादा एंजॉय तो नोनी ने ही किया था। यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, और मिस्टर रावत अपनी कैप नहीं लेके आए थे, तो उनको वैसे ठंड से हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन भी मज़ा बहुत आ रहा था। और साथ ही यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स भी चल रहे थे। कुमाऊनी सॉन्ग्स पे डांस प्रोग्राम, फंक्शंस, सारी चीज़ें होते रहती हैं यहाँ पे, और लोग बैठ के देख भी रहे थे, लेकिन हमें टाइम ही कहाँ मिल पाता है। यहाँ भी मैं अकेले आई थी देखने के लिए। नोनी तो झूले झूले में लगा हुआ था, तो उसके पापा उसको झूला झुला रहे थे, और मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आ गई थी डांस देखने के लिए। कहाँ है? तो ठंडा इतना हो रहा था, और घूमते घूमते मुझे मिल गई तंदूरी चाय। वहाँ पे भी इतनी भीड़ लगी हुई थी, बहुत मुश्किल से तंदूरी चाय ली हमने 2 कप। और उसके बाद नोनी दूसरे या तीसरे चौथे झूले पे बैठा है आई थिंक ये, क्योंकि नोनी के झूले ही ख़त्म नहीं हो रहे थे।
तो नोनी की वजह से हमें सारा टाइम झूले के चक्कर में ऐसे ही निकल गया और फिर मेले से हम लोग वापस आ गए। दूर रहना भैया, करंट रहना। पिंड बलूची जहाँ हम पहले आए थे एक बार, यहाँ हम पहले भी आ चुके हैं खाना खाने के लिए। खाना खाएंगे और हमने ऑर्डर किया चाउमीन नूडल्स, वेज नूडल्स खाएंगे। वैसे ज़्यादा भूख नहीं है। मिस्टर राउत कह रहे मैं नहीं खाऊंगा। इन्होंने लेट में लंच किया था तो नोनी और मैं नूडल्स खाएंगे। ये आ गया है नोनी के लिए जूस, मिक्स फ्रूट जूस। टेस्टी हो रहा है। कैसा हुआ? ग्लास पकड़ो, ग्लास नहीं छोड़ना। आ गए हम लोग मेले से, 9 बज रहे हैं और 8:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि हम लोग मेला गए थे या नहीं गए थे, क्योंकि मेले में जाके सिर्फ नोनी ने एंजॉय किया। सारे झूले इसी ने झूले, 4-5 झूले झूले हैं इसने। इसकी वजह से मुझे कोई शॉप्स भी नहीं देखने दिए अच्छे से। मुश्किल से 2 नींबू लेके आई मैं, बड़े वाले पहाड़ी नींबू, और इनके लिए एक जोड़ी सॉक्स लिए गरम वाले, जो कि मैंने पहन भी लिए अच्छे हैं गरम वाले। तो मैं और देख रही थी शॉप्स वगैरह, देखने का इतना मन करता है, नौनी की वजह से मैं देख नहीं पाई, तो ये दिक्कत रहती है। उसके बाद गए हम रेस्टोरेंट में, तो वहाँ मैंने सोचा था कि हम मंगाएंगे वेज बिरयानी। वेज बिरयानी खाने का बड़ा मन हो रहा था। फिर नौनी ने जिद करी कि नूडल्स मंगाना, नूडल्स मंगाओ। और मिस्टर रावत ने पहले मना कर दिया था, मैं डिनर नहीं करूँगा, मुझे मन नहीं कर रहा है। तो फिर इसकी वजह से नूडल मंगाए, और वो नूडल मतलब ऐसा लग रहा था कि पानी में उबाल के निकले हुए हैं, ना कोई सॉस है ना कुछ। और इतने अच्छे रेस्टोरेंट में जाके सिर्फ उबले हुए नूडल और कच्ची सब्जियां खा के आई हूँ मैं, और मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया है। मेरा घूमना ना घूमना। पिंड बलूची स्पेशल थे वो। पिंड बलूची स्पेशल नूडल्स थे वो। मुझे नूडल्स ना मतलब जो हमारे यहाँ पिथौरागढ़ में जो शॉप्स होती हैं वो वाले अच्छे लगते हैं, या फिर मतलब जो स्ट्रीट वाले होते हैं वो। रेस्टोरेंट में नूडल्स उतने खास नहीं लगते। ये नोनी की वजह से ना आज मुझे मतलब मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अगली बार से मैं नोनी की पसंद का कुछ नहीं मंगाऊंगी, मैं सिर्फ अपनी पसंद का ऑर्डर करूंगी। अगर इनको भूख होती तो हम अच्छा सा कुछ मील ऑर्डर करने वाले थे, मतलब सब्जी रोटी टाइप का कुछ मंगा लेते। अब इन्होंने मना कर दिया तो नोनी की वजह से मंगाना पड़ा मुझे। तो चलिए एनीवेज, मेले में नोनी को बहुत मज़ा आया। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। तो इसके बाद हम आ गए हैं सीधा अगली सुबह। आज हो गया शुक्रवार, सुबह के 7:30 बज गए हैं। नहा धो के मैं आ गई थी ऊपर जल चढ़ाने के लिए, लेकिन मौसम फिर से यहाँ पे ऐसा ही हो गया था, घना कोहरा लगा हुआ था। गुड मॉर्निंग। आज फिर से इतना ठंडा हो गया है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। आज बहुत घना कोहरा लगा है बहुत दिनों के बाद। यहाँ भी आप देख सकते हो पूरा मौसम जो है ना इतना ठंडा हो रहा है। और नोनी का स्कूल है आज। दवाई डालने की वजह से कीड़े जो है ना कम हो रहे हैं, और थोड़ी सी ये कली खिली है। नहीं तो दवाई से मतलब जब तक मैंने दवाई नहीं डाली थी ये कली खिल ही नहीं पा रही थी। अब जाके थोड़ी सी कली खिल पाई है। आज तो और भी ज़्यादा कोहरा है, कल थोड़ा कम था, आज ज़्यादा है, ठंडा भी बहुत हो रहा है। ये 10 बज रहे हैं, सारा काम मैंने कर दिया है। किचन मेरा एकदम साफ़ सुथरा हो गया। इतने सारे बर्तन हो गए थे, वो सबसे पहले वॉश किए। और यहाँ पे दूध भी बॉईल हो गया है, इसको ढक देती हूँ। कल हम लोग मेले से लेके आए थे ये चूक, इसको हमारे यहाँ चूक कहते हैं। और वैसे ये बड़े वाले नींबू होते हैं, पहाड़ी नींबू, तो इसको सान के बनाएंगे, इसलिए मैं लेके आई हूँ। और यहाँ पे तेल गरम होने के लिए रखा था नोनी का, मतलब मेल्ट होने के लिए, नारियल वाला मेल्ट हो गया है। थोड़ा सा ऑयलिंग करूँगी क्योंकि उसका ऑयलिंग नहीं करी थी मैंने कल। और यहाँ पे बैठ के वो टीवी देख रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग। आज वैसे नोनी का स्कूल था, लेकिन ठंडा इतना हो रहा है, इतना ज़्यादा फॉग हो रहा है ना आज तो बहुत ज़्यादा। अभी बीच में 2-3 दिन का अलर्ट दिया हुआ है, तो जल्दी से बारिश हो जाए ना, तो बारिश के बाद तब मौसम क्लियर होगा, खुलेगा। तो इसलिए बहुत ठंडा हो रहा था, मैंने स्कूल नहीं भेजा इसको। वैसे भी बच्चे बहुत कम आते हैं, तो एक आध दिन ना भी भेजो तो भी चलेगा। तो सबसे पहले नोनी को मैं करती हूँ ऑयलिंग। मुझे अपने भी ऑयलिंग करनी है, मैं शाम को करूँगी अपना। अब करो
नोनी को ग्लव्स पहनना ना कितना महाभारत होता है यार। नोनी मतलब एक ही उसमें दो दो फिंगर डाल देता है नोनी। इसको ग्लव्स पहनाना इतना मुश्किल वाला काम रहता है ना, इसको खुद से ग्लव्स पहनना नहीं हो पाता अभी, तो मुझे पहनाना पड़ता है। एक एक फिंगर चेक करनी पड़ती है, कौन सी फिंगर कौन से उसमें डाली है इसने। अरे यार नोनी थम तो रह गया थम तो रह गया। थम डालो इसमें। हाँ इंडेक्स फिंगर लाओ, ये है आपका इंडेक्स फिंगर। हाँ। ये अब मैं भी अपने ग्लव्स पहन रही हूँ। मेरे ग्लव्स खतरनाक वाले, ये मिस्टर राउत के हैं, ये नोनी के हैं। लाओ बॉक्सिंग तो इसके बाद मैं अपना काम शुरू करूँगी। और आज मुझे बनाना था पहाड़ी नमक, और मुझे भांग की चटनी भी बनानी थी। तो उसके लिए मैंने भांग ले लिया यहाँ पे, इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। और हमारे यहाँ एकदम फेमस ऑथेंटिक चटनी बनती है, बहुत टेस्टी होती है। साथ में मैंने 2-3 सूखी लाल मिर्च ले लिए, इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और जब हल्का सा ये भुना भुना सा दिखने लगे, कलर चेंज कर ले और चटकने लगे, तो मैं इसको निकाल दूँगी। बहुत ज़्यादा भून के बिना ये डार्क हो जाता है और कड़वा हो जाता है। आ गया मेरे साथ पहाड़ी नमक बनाने के लिए। थोड़ा सा मैं चटनी भी बनाऊंगी, इसलिए मैंने भांग ड्राई रोस्ट करी है ये वाली। और तो इसके बाद पहाड़ी नमक की तैयारी भी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच साबुत धनिया लिया है, और सेम क्वांटिटी में मैंने जीरा लिया है, साबुत जीरा। इनको भी ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको इधर रखो। हाथ मत लगाना, गलती से जल जाएगा। थोड़ा हवा करते। तो सबसे पहले बनाएंगे पहाड़ी नमक। वैसे तो ये सिलबट्टे में पीस के बनाया जाता है और भी अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मेरा सिलबट्टा टूट गया, तो मैं मिक्सी में बना रही हूँ। तो मैंने जो जीरा और धनिया ड्राई रोस्ट किया था वो ऐड किया है, 2 सूखी लाल मिर्च, और साथ में 2 हरी मिर्च भी डाल दी है। ये नमक थोड़ा स्पाइसी रहता है, आप इसमें चाहे तो लहसुन भी डाल सकते हैं, और हरा धनिया भी इसमें पड़ता है, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास ना हरा धनिया नहीं था, तो इसलिए मैंने वो नहीं डाला, और लहसुन वाला नमक मैं नहीं बनाती हूँ, तो इसलिए सादा सिंपल सा पहाड़ी नमक, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है। ट्राई ज़रूर करना। पहाड़ी नमक कैसा हुआ है? 1 बज गए दोपहर के, अभी भी धूप नहीं आई है। और वैसे अब लग रहा है कि मौसम खुलेगा, थोड़ी सी धूप आएगी, लेकिन ठंडा बहुत है, बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। और ये मेरे फूल जो कि अब सूखने वाले हैं। गेंदा तो इसका सीज़न चला जाएगा ना, तो कुछ टाइम में मैं दूसरे फूल लगाऊंगी। ये भी सूख ही चुका है, ये भी सूख चुका है, मतलब जितने भी गेंदे के फूल हैं ना सारे सूख चुके हैं, ये देख सकते हो आप। तो इनकी जगह दूसरे फूल लगाए जाएंगे। बाकी ये वाला पौधा जो है ये सदाबहार रहता है, ये 12 महीने हरा रहता है, और अभी भी इसमें कलियां आ रही हैं। तो जैसे ही ठंडा कम होगा ना, बारिश वारिश होगी, उसके बाद इसमें फूल खिलेंगे बहुत प्यारे। नौनी को मिल गया है गुड़ चना, जो कि मिस्टर रावत लेके आए थे कल हल्द्वानी से। ये हल्द्वानी में मिलता है उनको, तो ये ना अच्छा लगता है और काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो मैं खाना खाने के बाद दूंगी। फिलहाल हमारा लंच बन गया है, लंच करते हैं। चना खा लोगे क्या आप? चलो थोड़ा सा दे ही देते हैं फिर। 10 नहीं ओनली 2। नहीं 2 नहीं, ओनली 2। 5 हाँ यस बेटा, अभी लंच करना है ना। अरे एक लो तो है। गिव मी योर हैंड्स, काउंट 1 2 कटोरी 3 4 5। थैंक यू। ये मेरी लंच थाली है। मैंने भांग की चटनी भी बनाई है, साथ में टेस्टी सा पुलाव, एकदम गरम गरम है, धुआं निकल रहा है। और नौनीत तो एकदम प्लेन खाता है, वो कुछ खाता ही नहीं उसके अलावा। तो ये दे देती हूँ उसको। तो अभी दोपहर के 1:30 बज गए हैं। लंच कर लिया था हमने, और जल्दी से मैंने कुकटॉप वगैरह सब साफ़ कर लिया। बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं थे, फटाफट से वो भी धो दिए। बाहर हल्की सी धूप आना शुरू हो गई थी, तो मन कर रहा था फटाफट काम करके धूप में चले जाएं, लेकिन पहले तो अंदर के काम करने ही पड़ते। तो पहले मैंने पूरी सफाई करी, और फ्लोर भी गंदा हो ही जाता है, मैं दोबारा झाड़ू ज़रूर लगा लेती हूँ दोपहर में खाने के बाद। और फाइनली मेरा साफ़ सुथरा किचन। इसके आगे का दिन मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।